जगदलपुर का इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ गया। मिशन बस्तर पर भाजपा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर आएंगे और मां दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे जेपी नड्डा और भाजपा कोर कमेटी की लेंगे बैठक। लालबाग मैदान में सभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जगदलपुर दौरा है। उनके जो दौरे में है कुछ बदलाव भी किया गया है। अब वो रायपुर होते हुए बस्तर जाएंगे। आपको बता दें कि वहां लालबाग में एक सभा को वो संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। वहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आज जगदलपुर दौरे पर है और 2023 विधानसभा चुनाव को जोड़कर इसे देखा जा रहा है। इस रैली को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीधे जगदलपुर से हमारे साथी जीवानंद जुड़ रहे हैं। जीवानंद, कार्यक्रम में कुछ बदलाव हो गया है। कुछ देर बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदलपुर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरीकों से इस जो रैली का है ये शुरुआत होने वाली है, किस तरीके से ये प्रभावित करेगी रैली? जी निस्संदेह देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के जैसी बस्तर प्रवास के लिए जो बात सामने आई थी, तब से लेकर भाजपा के जो कार्यकर्ता है में खासा उत्साह देखा जा रहा था। और आज वही दिन है जो थोड़ी देर शेष बचा है जहां जेपी नड्डा बस्तर प्रवास पर आएंगे और यहीं से छत्तीसगढ़ 2023 की जो है आगाज यहीं से करेंगे, शंखनाद करेंगे, जिसके चलते तमाम जो तैयारियां है वो हो चुका है। सबसे बड़ी बता दूंगा, सबसे पहले जो जेपी नड्डा जी का दिल्ली से सीधा जगदलपुर आने वाले थे, लेकिन आज वो दिल्ली से ना कर रायपुर आए, रायपुर से सीधा जगदलपुर पहुंचेंगे। सबसे इसे लेकर तो जो प्रोटोकॉल है वो जारी हो चुका है और धीरे धीरे जो प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता है वो भी बस्तर के रुख किया, सभी लोग सभा स्थल में पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी जी यहाँ पहुंचे, उनसे सीधा चर्चा करेंगे। चौधरी जी बताएंगे किस प्रकार की बस्तर में छत्तीसगढ़ के मिशन 2023 की जो आगाज के शंखनाद होने वाले हैं, कितना खुश है और क्या कुछ रणनीति रहेगी भाजपा के लिए? देखिए, कांग्रेस के आने के बाद पूरा बस्तर एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ जिस तरह से विकास के कार्य तेजी से हो रहे थे, एजुकेशन सिटी बना यहाँ पर, जिसको केपीएमजी ने दुनिया के 100 इनोवेटिव प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल किया। भारत से केवल 4-5 प्रोजेक्ट उसमें सम्मिलित हो पाए थे। पूरे बस्तर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का काम तेजी से चल रहा था। 5 दशकों तक, आजादी के 5 दशकों तक कांग्रेस की सरकार ने इंद्रावती नदी पर तीमेड़ का एक पुल नहीं बनाया था, जिसके कारण से हैदराबाद, नागपुर जैसे क्षेत्रों की मुख्य धारा से पूरा बस्तर को छूता रखा गया था। उस पुल को बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस पूरे बस्तर रीजन में एक भी मेडिकल कॉलेज आजादी के 5 दशकों तक कांग्रेस ने नहीं बनाया था। वो मेडिकल कॉलेज, पहला मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जगदलपुर में बना और मोदी जी के कारण आज कांकेर में बन रहा है। तो आप कोई भी चीज ले लीजिए तो आज विकास पूरा ठप हो गया है, विकास शून्यता है। तेंदुपत्ता के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। 2,500 रुपए पहले मानक बोनस दिया जाता था, लेकिन 4,000 रुपए के लगभग बोनस भी मिलता था। 6,500 होता था, लेकिन आज केवल 4,000 रुपए दे करके बोनस कहाँ गया, योजनाएं कहाँ गई, केवल एक दिन आप खरीदी करते। इन सब के कारण पूरा बस्तर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। स्थानीय भर्ती को इन्होंने रोक दिया। जो यहाँ के ग्रेड 3 ग्रेड 4 के पोस्ट पे बस्तर की युवाओं की स्थानीय भर्ती होती थी, उसको इन्होंने रोकने का पाप किया। इन सब के कारण बस्तर की जनता कांग्रेस से आक्रोशित है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उसको लेकर एक भयानक जोश है, लेकिन बड़े दुर्भाग्यजनक ढंग से शहादत हुई है हमारे नारायणपुर के जिला उपाध्यक्ष के। उसके कारण पूरे बस्तर के लोग, कार्यकर्ता, जनता जनार्दन सभी आक्रोशित हैं और आने वाले समय में इसका जवाब सब लोग मिलकर देंगे। उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो नक्सलवाद को यहाँ से समाप्त कर। आपने जिस तरह से कांग्रेस की जो नाकामयाब गिना, 15 साल की भाजपा की सरकार रही, 15 साल के साथ 5 साल की कंपेयर करेंगे, कितना उचित होगा? उसको भी समय देना मिलना चाहिए। 15 साल देखिए, अगर आपको तुलना करनी ही है तो आजादी के 5 दशकों में कांग्रेस ने क्या किया उसकी भी तुलना करनी चाहिए। और आज 4-4.5 साल में इन्होंने पूरे सिस्टम को करप्ट बनाया है, सिस्टम में नारकी फैलाई है, अव्यवस्था फैलाया है। तो ये जो एक जो इंटेंशन है वो साफ दिख जाता है। इनको अगर जितना समय मिलेगा
उतना ही नुकसान पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर का होगा। एक उदाहरण दूंगा मैं, शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक 5 दशकों तक कांग्रेस के राज में आदिवासी भाइयों के लिए नमक बना हुआ था। बड़े बहुमूल्य वनोत्पाद लेकर आते थे, नमक के बदले उसको ले लिया जाता था। उस कांग्रेस को कभी संवेदनशीलता 50 सालों तक नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब नमक निःशुल्क पीडीएस के माध्यम से दिया गया और शोषण के उस प्रतीक को समाप्त किया गया। इस तरह से अनेकों उदाहरण हैं जिससे बस्तर की जनता पूरी अच्छी तरह से चीजों को समझ रही है। सूत्र जी, आप इस बिहार बस्तर क्षेत्र में आप कलेक्टर भी रह चुके हैं, यहाँ के परिदृश्य के बारे में, यहाँ के जीवानंद संस्कृति के बारे में हमारे साथी जीवानंद जुड़े थे। जीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।